नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जिस वक्त विद्वान न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगारों पर टिप्पणी की और उन्हें कॉकरोच कहा। ये कॉकरोच आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया और उससे सरकार हिल गई। मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। जी हां, इसी कॉकरोच के आंदोलन के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी की लगातार मांग और अनवरत प्रदर्शन के चलते मजबूत सरकार झुकी और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये एक जन आंदोलन था जिसमें एक आम इंसान, अभिभावक, पालक और छात्र जुड़े थे। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा। एक महीने से चल रहे आंदोलन ने दो बड़ी व्यवस्थाओं की जो देश में विद्यमान है उसकी पोल खोल कर रख दी। एक मीडिया यानी गोदी मीडिया, दूसरी पुलिस। टीवी वाले मीडिया के ऊपर ये देख सकते हैं पोस्टर। हटो भाई, ये पोस्टर देखिए। इंडियाज वर्स्ट एनिमीज मोर डेंजरस देन टेररिस्ट और एंटी नेशनल्स। तस्वीर लगी है अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, इन लोगों की तस्वीर लगी है। और लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है यहाँ पर कि ये लोग जो है दिन भर टीवी स्टूडियो में बैठ करके गलत नैरेटिव सेट करते हैं। पुलिस की कार्रवाई पर लगातार प्रश्न उठते रहे। पुलिस विभाग से डीएसपी के पद पर सेवानिवृत्त विभूदीप ने आंदोलन के दौरान हुए बर्बरता पर अपना रोष प्रकट किया। 2022 में नवंबर में मैं डीएसपी के पद पे रिटायर हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं जब देख रहा हूँ कि बच्चे, हालांकि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, मगर सीजेपी के आंदोलन के दौरान पुलिस के रवैये और बीजेपी के रुख के मद्देनजर बीजेपी की सक्रिय सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ अगर पुलिस इस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज, अत्याचार करे तो ये मेरे दिल को बहुत वेदना पहुंची है। मैं बहुत ही व्याकुल हूं कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो मेरा मन बहुत व्याकुल था और कल मैं 2-3 रात से ठीक से अच्छे से सो नहीं पाया। और तब भी मैंने कभी भी पदक लेने के लिए मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया। मुझको बहुत वेदना है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पार्टी से जो सुन भी नहीं रहे, किसी का नहीं सुन रहे, उससे मैं इस्तीफा दूं। और मेरी इतनी वेदना है कि मैंने कल अपना इस्तीफा जिलाध्यक्ष गरियाबंद को भेज दिया है। ये उन आम इंसानों में से एक है जिन्होंने व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया है। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों पर भले ही बीजेपी डंका बजा ले, मगर इन 12 सालों में देश की स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, न्याय, बैंकिंग, विदेश नीति, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जिसे लेकर देश में हंगामा न हुआ हो। बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के करोड़ों लोगों को राहत जरूर देगा, मगर हालात संभलेंगे इस बात की क्या गारंटी मोदी सरकार दे सकती है। और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। कॉकरोच आंदोलन ने वह कह दिया जो देश के बड़े संगठन और पार्टियां नहीं कह सकी। आंदोलन ने व्यवस्था, मीडिया पर कड़ा सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई। इन सारे सवालों के बीच सवाल है कि क्या अगले शिक्षा मंत्री की छत्र छाया में शिक्षा प्रणालियों पर सुधार होगा।
इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे नीट, सीबीएसई में पारदर्शिता, प्रभावितों के परिवारों को मुआवजा और युवाओं की बेरोजगारी से निपटने के लिए व्यापक आर्थिक नीतियां। क्या होगा, इन सब का हल क्या होगा, इसका इंतजार आम जनता को रहेगा। मगर इस बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर सत्ता में आई थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 12 सालों के दरमियान देश की तमाम व्यवस्थाओं पर सवाल उठते रहे। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the street. अपने वीडियो संदेश में उन्होंने देश के युवाओं को बधाई दी है and defended the constitution. कोरबा जिले में मौजूद कार्बन फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 30-40 लोग उस दरमियान उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio